बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ग्रामर पार्ट में जनाब आपको खुशामदीद। और आज लास्ट हमारे इशारे होंगे, उसको भी हम देखते हैं। और क्विज़ के मैंने रिज़ल्ट्स जो हैं वो शेयर कर दिए थे, जिनके पेंडिंग हैं वो अब उनकी अपनी ज़िम्मेदारी। तो TPI हमें रिवाइज़ कराएंगे उसामा साहब। जी जी सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए। जी अब उमैर साहब कराएंगे। जिन जिन को नींद आ रही है ज़रा उनको एक्टिव कर लें थोड़ा सा। अच्छा यदि ड्यूटी भी नहीं लगी, ड्यूटी की है आपने? की है, तभी नींद आ रही है। जी जी वो लिखा हुआ है। सब मिलकर कीजिए, ज़बरदस्त। जी आसिफ साहब आप भी करा लें। जी ज़बरदस्त। तो ये भी कोई एक्सप्लेन कर दे ज़रा। आज तो 18th स्लाइड है। इसम किसको कहते हैं? दो डेफिनेशंस बता दें। निशानियाँ हो गई और नाम और सिफ्त, ठीक है। तो ये निशानियाँ, ठीक है। अलिफ नाम हो, एंड पे तनवीन लगी हो, और मुज़क्कर की जमा में वाव नून यान, और मुन्नस की जमा में अलिफ ता, सिंगल में गोल था। और हर्फ जो है जो इन दोनों में से ना हो, इन दोनों को मिलाने वाला हो। फेल जो है जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले और ज़माना भी हो उसके अंदर, यानी को पास्ट की बात हो, प्रेजेंट की या फ्यूचर की। ठीक हो गया। तो माजी हम कर चुके हैं, मुज़ारे कर चुके हैं, अम्र भी कर चुके हैं। तो ये हम सीख चुके हैं। अब ये टेबल करा दे कोई। जी अब्दुल मुक्से साहब करा लें। फ़अला, ज़बरदस्त। तो ये अब करा देंगे उसामा साहब। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, यफ़अलू, यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, यफ़अलू, इफ़अलू, ला तफ़अल। ठीक होगा। अगले तो भी हमने करने हैं। जी आप करवा लें ज़रा, अगला करवा लेंगे आपसे। बैठें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है जिस पेज पे हम चल रहे हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी आपको ये बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जो कुरान मजीद है वो इन 4 बाब के ऊपर है मेनली। 4 से ऊपर 5वां छठा भी है, लेकिन वो भी इस लेवल की बात नहीं है, वो बहुत कम है। जो मेजर है वो यही है, फ़ा, नून, ज़ाद, सीन। ये तो हो गए बाब, ठीक है। अगले कॉलम पे आ जाएं। ये है माजी, ये है मुदारे, ये है अम्र। ठीक हो गया। हमने कहा ये 4 अलग अलग हैं। किस वजह से अलग अलग हैं? कि इनके सांचे मुख्तलिफ हैं। तो पहले हमने माजी शुरू किया था, तो हमने देखा ये और ये तीनों में 3 हरूफ वालों पे ज़बर ही थी, लेकिन इसमें नहीं थी। जैसे वो आप आलामा कह रहे थे, तो ये इस पे है। आलिमा है, आलामा नहीं हो सकता। वो इस पे, अगर आलामा है तो वो फिर ये इनमें से किसी पे होगा, तो इनमें तो वो होता नहीं है, वो इधर है। ठीक हो गया। तो यही वो डायग्राम है। इसको समझ जाएंगे तो ये कन्फ्यूजन से बाहर आ जाएंगे। तो ये फातहा में हमने 3 किए, कौन कौन से को बता दे। फ़अला, जाअला, फातहा। ठीक है। तो फातहा के ऊपर फातहा का या फ़अला का फ़ेल ले लिया हमने, और उसको हमने डिफाइन कर दिया कि जी ये फ़ा बाब होते हैं। ठीक हो गया। और नासरा का नून ले लिया तो ये नासरा हो गया। नासरा पे हमने कितने पढ़े? 4 पढ़े। नासरा, खलाका, आबादा, ज़ाकरा। ठीक हो गया। इसी तरह ये ज़ारबा का ज़वाद ले लिया तो ये ज़वाद बाब बन गया। ठीक है। और ये अब सारे हम कहते हैं ज़वाद पे ही हैं, तो ज़वाद वाला ये हमने कितने पढ़े? ये एक ही पढ़ा है अभी फ़िलहाल, एक ही पढ़ा, होते और भी हैं। तो और सामिया का सीन ले लिया तो ये सीन बाब बन गया। ठीक है। तो सामिया जो है उस पर हमने 3 पढ़े हैं QC1 में, सामिया, आमिला, आलिमा। ठीक हो गया।
तो ये हमने क्या, और ये हमें माजी में ही पता चल गया था कि ये अलग है, इसी वजह से ये रेड की हुई है, इसी वजह से अलग था। मसला रह गया इन तीनों का कि अभी तो हमने पढ़ लिए ना कि ये अलग अलग बाब हैं, लेकिन अगर इनसे मिलता जुलता आ गया कोई और तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो नासरा पे है या वो फातहा पे है या वो जनाब ज़ारबा के ऊपर है, क्योंकि सारों पे ही ज़बरे हैं। 3 हरफी की बात कर रहे हैं, 3 हरफी इस इशारे में, यहाँ पे यहाँ 3 हरफी हैं, ठीक है। तो इनको डिसाइड करने के लिए नेक्स्ट फार्मूले पे जाना पड़ता है मज़ारे में। जब हम उसका मज़ारे बनाते हैं तो यहाँ से फातहा से बनता है यफ्ताहू, और इसके अंदर जाला से बनता है यजअलू, इसके अंदर फ़ाला से बनता है यफ़ालू, ठीक है, और इसमें नासरा से बनता है यंसुरू। तो यहीं से पता चल गया यार यहाँ पेश कहाँ से आ गई, तो ऊपर तो ज़बर थी, तो यहीं से पता चल गया कि ये जिनमें पेश आती है ना वो सारे नासरा के बाब पे हैं, जिनमें से 4 हमने पढ़े हुए हैं। नासरा से यंसुरू, खाला का पढ़ा है, खाला का से यखलुकू, इसी तरह ज़ाकरा से यज़कुरू, और आबदा से याबुदू, सारों में पेश आई है, ठीक हो गया। अब फिर ज़ारबा पढ़ा तो इसमें आ गया यज़रिबू, इस तरह का अभी फ़िलहाल हमने एक ही पढ़ा है, इसमें ज़ेर आती है, और ये जो है ये तो पहले ही अलग हो गया था ना, इसके बाकी दोनों इसके साथ मिलते जुलते हैं, ठीक हो गया। तो इन दोनों को अगर आपको मैं कहूँ कि जी फ़ेल मुज़ारे इसका दे दूँ और इसका दे दूँ, तो यहाँ आप इनमें फ़र्क नहीं कर सकेंगे क्योंकि दोनों सेम हैं। तो इसके फ़र्क करने के लिए आपको माजी में जाना पड़ता है। जब आप माजी में जाते हैं तो यहाँ ज़बरें आ जाती हैं, यहाँ दरमियान वाले पे सेम ज़ेर आ जाती है, तो यहाँ पे आपको पता चलता है अच्छा ये तो सामिया वाला है। क्लियर होगी बात। ये हैं निशानियाँ कि जिनको देखते ही आपको डिफ़ाइन हो जाएगा। असल चैलेंज ये नहीं है इनको सीखना, असल चैलेंज ये है जो नेक्स्ट उसमें आएगा लेवल पे, कि जिसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि अब ये नासरा पे है, ज़ारबा पे है, सामिया पे है या फ़ाला पे है। तो उसके लिए आपको ये टेबल पता होना चाहिए कि अच्छा इसको पहचानने के तरीके कौन से हैं, तरीके ही हैं। क्लियर होगी बात। आगे ये कोई परेशानी नहीं है, जो ये पेश थी वही उधर है, जो ये ज़ेर थी वही उधर है, ठीक हो गया। और ये पेश इसकी अलिफ पे भी आती है, ठीक हो गया। बाकी तीनों में यहाँ भी ज़ेर है, यहाँ भी ज़ेर है, यहाँ पे भी ज़ेर है। क्लियर होगी बात। तो इस तरह हमने इसको लेकर चलना है। ये जो आखिरी वाला है ये अमर वाला है। तो यस्माऊ आयातिल्लाह, यस्माऊ का इशारा किधर है? यस्माऊ, वेरी गुड, ठीक है। यस्माऊ वो सुनता है या सुनेगा, आयातिल्लाह अल्लाह की आयतें, ठीक हो गया। अल्लाहु शहीदुन, अल्लाह गवाह है, ठीक है जी। अल्लाज़ीना यजअलून, अल्लाज़ीना वो लोग, यजअलूना 1 से 4 से, यजअलू यजअलूना 4 से, ठीक है। वो सब बनाते हैं या बनाएंगे, तो वो लोग जो वो बनाते हैं या बनाएंगे। तो ये 3 हरफी इसको हम कहते हैं माजी वाले इशारे को, ये हम पढ़ रहे हैं। तो अब अगले 3 इशारे हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो ऐसे समझ लें कि आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो तो आप क्या इशारा करेंगे। आपको मैं एक सिक्का पकड़ा दूं और आपको कहूं कि भाई ये दे दो किसी को, जी माशाल्लाह काफ़ियों के बेहतर हैं, आप यूं पकड़ाएंगे, ये तो लेने वाला होगा ठीक होगा, एंज भी नहीं होएगा, वो तो सिक्का ही गिर जाएगा। दूसरे से खींचना नहीं है, दूसरे को देना है, ठीक है, पकड़ के रखना है यूं, ठीक है, नहीं तो गिर जाएगा जब तक लेने वाला ना आए, ऐसे ही होगा ना। तो ये है देने वाला हाथ, ठीक है। ये देने वाला जो हाथ है ये वो फ़ाइल है कि जो वो काम हमने शुरू किया था ना, हमने 11 तरह के काम शुरू किए हैं अभी तक, ठीक है। फ़ाला, फ़ातहा, जाअला 3 ये हो गए, नासरा, खाला का, ज़ाकरा, आबदा 4 ये हो गए, 7 ज़ारबा 8, सामिया, आलिमा, आमिला 11। तो 11 तरह के काम शुरू किए ना। तो बेस पॉइंट हमारा फ़ाला से ही शुरू हुआ है, पहला काम, कोई भी काम। तो जो वो कर रहा है वो 2 बंदे इन्वॉल्व करेगा, एक वो खुद करने वाला होगा और एक वो जिसके साथ कर रहा है। ये 2 बंदे तो कम से कम होने चाहिए ना, तभी वो होगा। अब वो जो दे रहा है किसी चीज़ को या कोई भी काम कर रहा है, वो करने वाला ये इशारा है, यानी फ़ाइल का, इसका जो काम वो कर रहा है। क्लियर होगी बात। ये इसका इशारा है, मेरे साथ करें ज़रा, अपना इशारा नहीं बना लेना, ऐसे जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे ही करना है। अब जिसको वो ये चीज़ दे रहा है सिक्का, उसका कैसे होगा इशारा, वो इस तरह हो जाएगा, मांगने वाला हाथ, यानी वो जिसके साथ वो काम हो रहा है या जिसके साथ जिसके ऊपर उसके काम का वो असर पड़ रहा है, ठीक है, मफ़ऊल, ठीक हो गया। और वो जो एक्चुअल काम है जो शुरू किया गया है, अब वो कौन कौन से काम शुरू किए, फ़ेल,
काम करना कोई, फातहा खोलना, कोई चीज़ खोलने वाला काम शुरू हो रहा है, जाअला बनाने वाला कोई काम शुरू हुआ है, नासरा मदद वाला काम है, ठीक है। इसी तरह नासरा के बाद खाला का पैदा करना एक काम है, ठीक है। इसी तरह आबादा इबादत वाला काम, इसी तरह ज़ाकरा तरतीब से चलते जाए ना, ज़ाकरा ज़िक्र वाला काम, इसके बाद ज़ारबा मारना या बयान करना, ठीक है। इसी तरह सामिया सुनना, आलिमा इल्म जानना, आमिला अमल करना। तो वो जो काम है ये, ठीक है, वो है मस्दर। इसको क्या बोलते हैं? मस्दर बोलेंगे इसको, ठीक है। क्या बोलेंगे? मस्दर, ठीक है। तो फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़ेल, फ़ेल भी कहते हैं और मस्दर भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका मस्दर है, ठीक है। क्विज़ में कई जगह लिखा आ जाएगा तो फिर परेशान नहीं होना कि मस्दर क्या है। मस्दर इसको आखिरी वाले को कहते हैं, फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़ेल। अब आपसे एक सवाल है, ये टेबल हम कौन से कर रहे हैं? इसम फ़ेल हर्फ में से फ़ेल के कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा टेबल जो है, ये आखिरी 3 जो इशारे आए हैं, ये किसके टेबल में आएंगे? फ़ेल के टेबल में आएंगे ना। तो आखिरी तीनों को क्या होना चाहिए? फ़ेल होना चाहिए, क्योंकि फ़ेल का ही टेबल है। हाँ, ये वेरी गुड, पहुंच गए आप, ठीक है। तो ये जो आखिरी 3 है ना, ठीक है, ये फ़ेल नहीं है। ये वो काम जो करने वाला है वो फ़ेल तो नहीं हो सकता ना, वो तो बजाते खुद कोई चीज़ है। फ़र्ज़ करें ये 2 बंदे हैं, एक कर रहा है और एक के साथ वो हो रहा है, तो ये 2 बंदे मौजूद हैं, इसम है ये, ठीक होगा। नहीं भी मौजूद तो ये इसम है, ठीक होगा। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो तीनों हैं ये क्या है? इसम है। टेबल फ़ेल वाला ही है, टेबल इसम वाला नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे मा और इंदा को हमने डिसाइड किया था पहले कि मा और इंदा को हमने हरूफ में पढ़ा था, लेकिन हमने आपको कहा था कि ये इसम है। इसी तरह ये जो 3 हैं ये आप पढ़ फ़ेल में रहे हैं, लेकिन हैं ये इसम, इसलिए इसको कहते हैं इसम फ़ाइल, और इसको कहते हैं इसम मफ़ूल, और इसे कहते हैं इसम फ़ेल या इसम मस्दर। ये तीनों इसम है। और इसम हम पढ़ चुके हैं, कितने मज़ेदारी की बात है। जैसे फ़ाइल है, फ़र्ज़ करें ये इसम है और इसको मैंने ख़ास बनाना है। अब क्या करूँ? इसके साथ अलिफ लाम लगा देता हूँ, अल फ़ाइल हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसम है तो इसके एंड पे 3 तरह की निशानियाँ आ सकती हैं ना, फ़ाइलुन भी हो सकता है, फ़ाइलन भी हो सकता है, फ़ाइलिन भी हो सकता है। और इसकी अगर मैंने जमा बनानी है, पेश के साथ फ़ाइलून हो जाएगा और ज़बर ज़ेर वाले के साथ फ़ाइलीन आ जाएगा। और अगर इसकी मुअन्नस बनानी है, गोलता लगा देंगे फ़ाइला, और उसकी जमा बनानी है फ़ाइलात। तो कितने लफ्ज़ निकल आए? इस तरह इसकी ब्रांचें बनती हैं। जैसे फ़ाला से ब्रांच बनी थी फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना और फ़ालत, ये 7 चीज़ें एक से निकली हैं। इसी तरह यफ़अलू से बना, यफ़अलू से यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, हिया तफ़अलू। तो ये जो पहली चीज़ थी ना यफ़अलू, ये चाबी है, उससे पूरा मुज़ारे का टेबल चला। इसी तरह इफ़अल, ये अगली चाबी अमर वाली, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू, ये 4 इससे निकले। इसी तरह ये जो एक है फ़ाइल, इससे भी मज़ीद आप निकाल सकते हैं, और वो आप शुरू के 3-4 लेसन में आपने पढ़ लिया हुआ है कि किस तरह पेश लगती है, ज़बर लगती है, जमा बनानी, सिंगल बनानी। लेकिन हमने इतने पढ़ने नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि इससे भी वो सारी चीज़ें बन सकती हैं, इससे भी बन सकती हैं और इससे भी बन सकती हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो ये इसम है, इनको आपने याद रखना है, इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल और फ़ेल। तो ये हम पढ़ेंगे कि फ़ाइल करने वाला, मफ़ूल जिस पे उसका असर पड़ रहा है, ठीक हो गया, और ये फ़ेल या मस्दर, ये वो काम करना, ठीक है। तो ये इसका मतलब होगा जिस पे उस। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब इस तरह नहीं है, ये भी थोड़ी कन्फ्यूजन दूर कर लेनी है आज पहले दिन ही, क्योंकि आगे जाके ये कन्फ्यूजन बनती है कि फ़ाइल से मफ़ूल बना, फ़ाइल जी करने वाला और मफ़ूल करवाने वाला। करवाने वाला नहीं है, जिस पे उसका असर पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है, ठीक है। कई दफ़ा वो अकेला भी होता है। जैसे फ़र्ज़ करें वो आया, तो वो आया, एक फ़र्ज़ करें ये इशारा है, यहाँ पे होगा वो आता है या आएगा, ठीक है। तू आ, और यहाँ पे होगा जो आया, तो वो खुद ही आया, उसका असर किसी पे नहीं पड़ा। समझ आ गई बात?
तो वो खुद ही आया ना यहाँ पे ये चीज़ है ही नहीं, तो कई दफ़ा ये नहीं होगा क्योंकि वो है ही नहीं। तो ये हम लेवल 2 पे जाके ये चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम सीख जाते हैं ना ये चीज़ के वो उल्टा न मतलब समझ जाते हैं कि सुनाने वाला और सुनने वाला, ऐसे नहीं है। जिस पे उस चीज़ का असर पड़ रहा है वो चीज़ मुराद है। अगर वो अकेला है तो हो सकता है वो दूसरा बंदा मौजूद ही ना हो, तो अगर वो दूसरा बंदा मौजूद नहीं है तो यहाँ पे हम फिर इसकी जगह डैश लिखते हैं कि वो नहीं है। क्लियर होगी बात? तो ये हम अगले लेवल के ऊपर पढ़ेंगे। बहरहाल इसमें तो कोई ऐसा नहीं है, सारे मौजूद हैं जो हमने 11 के 11 पढ़े। तो पहला था फ़आला, तो फ़आला से हमने ये टेबल पूरा कर दिया। अब ये पूरा टेबल है जो आज पूरा हुआ है, जो हमने यहाँ से शुरू किया था। फ़आला करें मेरे साथ, फ़आला, फ़आलू, फ़आलता, फ़आलतू, फ़आलतुम, फ़आलना, फ़आलत, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, हिय तफ़अलु, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलु, फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन और फ़ेअलुन। ठीक है, इसके एंड पे 2 पेश भी पढ़नी है। इसके देखिए एंड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और वैसे भी इसम शो कर रहा है ना, इसम के एंड पे आप 2 ज़बर भी आ सकते हैं, पेश भी आ सकते हैं, ज़ेर भी आ सकते हैं, लेकिन आपने अंडरस्टूड है कि इसको 2 पेश के साथ ही पढ़ना है। अब जो अपडेटेड लेटेस्ट स्लाइड्स हैं, ये मेरे पुरानी है, उसमें फ़ेअलुन नहीं है किसी वजह से, वो वजह आगे जाके समझ आती है कि इसको हमने फ़ेअलुन नहीं पढ़ना है। ठीक है, फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन और फ़ेअलुन, ठीक है, 2 पेश के साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, करने वाला जिस पे असर पड़ा और करना। और आप देख रहे हैं कि ये 6 डब्बे जो हैं ये रेड में किए हुए हैं, बाकी नहीं किए हुए। इसका क्या मतलब? नहीं, फिर इसका क्या मतलब? ये चाबियां हैं, ठीक हो गया। तो ये अब इसने बोला है अंदर इसको 500 रुपये फाइन कर देना है, क्योंकि इसको पता था और नए बंदों को सिखाने नहीं दे रहा, ये अंदर बूटी दे रहा है साथ साथ। ठीक है, ऐप तो आटे जिम्मे है, ठीक हो गया ना, 500 रुपये फाइन करो। तो अच्छा बच्चा, रास्ते में कर लेंगे, कोई मसला नहीं, अब मेरे नाल ही नहीं जाना उन्हें। तो फ़आला, ये डब्बे इसलिए बने हुए हैं, ये चाबियाँ हैं। अगर आपको एक लॉक की चाबी दे दी जाए और आपको कहा जाए ताले खोलो जी, ये सारे तालों की यही चाबी है, खुल जाएंगे? नहीं खुलेंगे, चाबी देगा भी नहीं खुलेंगे। क्यों, ऐसे कौन से लॉक लगे में? नहीं, मैं कह रहा हूं कि हर ताले की यही चाबी है, मैंने कह दिया ना, और उन तालों की ये चाबी है, तो अब सुल जाएंगे। ये मास्टर की है, और इससे ये पता चल रहा है कि ये जो मास्टर की है, ये इस पूरी लाइन की मास्टर की ये है। समझ आ गई बात? कि अगर आपको सिर्फ, वो कहते हैं ना, छोटे बच्चे अक्सर सबक सुनाते हैं तो कहते हैं मामा पहला लफ्ज बता दें, आगे फिर वो फर 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 चल भाई पूरी कहानी रुदाद सुना देते। तो ये वो पहला लफ्ज है हर टेबल का। क्लियर होगी बात? ये पहला लफ्ज है माजी के टेबल का। अगर आपको सिर्फ पहला बता दिया जाए, मैं आपको ये भी तो पूछ सकता हूं ना कि यार फ़आलत का टेबल सुनाओ, अब औखा हो जाएगा। अब पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि फ़आलत का माजी क्या बनता है, क्योंकि शुरू तो इधर से ही हो रहा है ना। क्लियर होगी बात? तो अगर मैं आपको पहले ही बता दूं तो फिर आगे आप तो फर फर चलेंगे। जैसे आपने वो वाले टेबल भी बना लिए जो आपने अभी नहीं पढ़े हुए, आप कैसे बना लेते हैं? क्योंकि वो पहली चाबी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अगर वो पहली चाबी ना हो, दरमियान से कोई वर्ड उठाऊं, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। फिर आप कहेंगे नहीं यार हुण नहीं बनता, हुण सोचना पै गया कौन सा टेबल है। क्लियर होगी बात? नहीं समझ आई? तो ये वो पहली चाबी है। फ़आला से जब आपको बताया फ़आला आपने, अच्छा फ़आला तो मसला ही कोई नहीं, फ़आला, फ़आलू, फ़आलता, फ़आलतू, फ़आलतुम, फ़आलना, फ़आलत, बस खत्म। और ये अगली चाबी है मुज़ारे की, कि अगर आपको ये पहला मुज़ारे वाला पता चल जाए तो आप ये पूरा मुज़ारे का टेबल चला सकते हैं, नो इशू। और इसी तरह ये पहली चाबी है अमर की, आप ये अमर और नहीं यहाँ तक चला सकते हैं। और ये अलग अलग 3 चाबियाँ हैं। ये अलग से चाबी है फ़ाइल के लिए सिर्फ, और इससे कौन से वर्ड्स खुलेंगे? वो सारे खुलेंगे जो मैंने अभी आपको बताया कि 3 तनवीन वाले, अलिफ लाम लगा के, मोन्नस बना के, मोन्नस की जमा बना के, वो सारे आप बना सकते हैं इस एक से। और इससे भी वो बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं। ये तीनों अलग अलग हैं। ये इसम फ़ाइल है, ये इसम मफ़ूल है और ये फ़ेल है। इसे मसदर भी कहते हैं। ठीक हो गया? मसदर, मीम स्वाद दाल रे। तो अब जैसे फ़र्ज़ करें हल अंता फ़ाइल, क्या इशारा होगा?
हल क्या अंता फाइल, क्या आप करने वाले हैं, ये सवाल है। तो फिर आप क्या करेंगे? जी जी जी, अभी ऐसा कुछ नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, अभी सिर्फ फाइलुन है तो ये फाइलिन ही जवाब आ रहा है। आपसे सवाल हो रहा है कि आपने ये काम किया है, तो आप क्या जवाब देंगे? मैंने ये काम किया है या मैंने नहीं किया? दो ही जवाब है ना। तो ये इसमें उसने जवाब दिया कि नाम, हाँ जी मैं फाइलुन, मैंने ये काम किया है, मैं ये काम करने वाला हूँ। इसी तरह सवाल ये भी हो सकता है हल अंतुम, आप सारे। अगर सारों से होगा तो फिर फाइल तो नहीं ना आएगा, इसकी जमा आएगी फाइलून, क्या आप सारे। फिर इसको हम थोड़ा सा यूं करते हैं, जमा वाले को थोड़ा सा आगे चलाते हैं, जैसे अमर को नहीं चलाते जमा के लिए, क्या आप सारे करने वाले हैं, अंतुम फाइलून, क्या आप सारे करने वाले हैं। ठीक हो गया। तो फिर हम अंतुम की जगह हम नाहनू कहते हैं और फाइलून की जगह फाइलून ही आ जाएगा, ये तो चेंज नहीं होता है, वही भी जवाब आ जाने। क्लियर होगी बात? तो आगे चलते हैं। अब अगला टेबल था फातहा वाला। तो जैसे फातहा का फाइल, मफऊल तो फेल, तो फाइल को देखें, फाइल से मिलता जुलता क्या बनेगा? फाते, मफतूह और फतह। ठीक हो गया, फतह। इसी तरह इसमें तीसरा था जाला, तो इससे क्या बनेगा? जाइलुन, मजऊलुन, जालुन, जीम आइन लाम, जालुन। ठीक हो गया। इसी तरह नासरा का टेबल बनाएं, यहां पे आ जाते हैं ना, ये बेस है जी। नासिरुन, मंसूरुन। ठीक है, मंसूरुन, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, नस्र, क्या कहते हैं? नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद। तो वो जो नस्र है वो ये है, वो नासारा नहीं है, नस्र। नासारा का तो इधर मतलब है उसने मदद की, अल्लाह, अल्लाह की, या नसरुल्लाहु, नसरुल्लाहु, अल्लाह ने मदद की उसकी, तो नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद, इसमें ये वाला इशारा है। अब नासरा भी हो गया। खालाका में क्या बनेगा? खालिक, खालिकुन, मखलूकुन, पैदा करने वाला, जिसको पैदा किया गया, खल्क। ठीक है, खल्क कहते हैं ना, खलकत। ठीक है, मखलूक। अच्छा, खालाका भी हो गया। जाकरा, जाकिरुन, मज़कूरुन, जिक्र, उर्दू में भी हम बोलते हैं जिक्र। ठीक है ना, जाकिर जिक्र करने वाला, मज़कूर जिसका जिक्र किया गया, जिक्र जिक्र करना। ठीक हो गया। आबादा, आबिद, इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की गई, अब्द, अब्द इबादत करना। ज़ारबा से ज़ारिब, मारने वाला या बयान करने वाला। मजरूब, जिसको बयान किया गया। ज़रब, ज़रब लगाना। ठीक हो गया, मारना। इसी तरह सामिया, टेबल वाइज चल रहे हैं हम। सामिउन, मसमून, मसमून, और ये वाला समउन, समउन। ठीक हो गया, सुनना। ठीक हो गया। आलिमा से आलिम हो गया, मालूम, इल्म। ठीक, इल्म। ठीक हो गया। इसी तरह आमिला, आमिलुन, मामूलुन, मीम पहले आ जाएगा, मामूलुन और अमलुन। ठीक हो गया। अब देखें सारे आपने खुद ही बना लिए, यही हम कर रहे हैं, कितना आसान है। तो बेस वही है, फाइल, मफूल, फेल। ठीक है, इसी से मिलते जुलते सारे बनते हैं। ठीक हो गया। तो आपने सारे बना लिए हैं, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। फातेह, मफतूह और फतह। जैसे ये हाल अंता फातेह, ठीक है, क्या आपने खोला है? ठीक है, तो हाँ जी मैंने खोला है। तो जैसे ये है हालिल मस्जिदुल मफतूह, अब एक होता है फातेह, एक होता है मफतूह। इसका अब क्या मतलब होगा? हाँ, क्या मस्जिद खुली है, जिसको खोला गया है। ठीक है, तो हम जवाब दे सकते हैं हाँ जी मस्जिद खुली है। ठीक है, जैसे बच्चे पूछते हैं कॉलेज खुला है या बंद है। ठीक है जी। तो इसी तरह जाला से आपने बनाया जाइल, मजूल और जाल। ठीक हो गया, वेरी इजी। हल अंता जाइलुन, क्या आप बनाने वाले हैं? तो कहते हैं हाँ जी मैं हूँ या नहीं हूँ। ठीक हो गया, दोनों चीज़ें हो सकती हैं।
इसी तरह आगे चलें तो नासरा का टेबल, नासिर, मंसूर और नस्र, ठीक हो गया। नासिर मदद करने वाला, जिसकी मदद की गई, और नासिर ये भी उसी तरह है। इसी तरह आगे चलें तो खालका, खालिक, मखलूक और खल्क, ठीक है। अच्छा, टेबल उसी तरफ से आ रहा है पीछे से, खालका से, खालका खलकू, खलकता खलकतू, खलकतुम खलकना खलकत, यखलुकू यखलुकूना, तखलुकू अखलुकू, तखलुकूना नखलुकू, हिया तखलुकू, उखलुक उखलुकू, ला तखलुक ला तखलुकू, खालिक मखलूक खल्क, ठीक है। इस तरह चलना है इसको पूरने और शुरू से लेके आना है। इसी तरह ज़ाकरा, ज़ाकिरुन, मज़कूरुन, ज़िक्रुन। तो इसी तरह आबदा का टेबल है, आबिद, माबूद, अब्द। इबादा भी कह सकते हैं, अब्द भी कह सकते हैं, दो होते हैं इसके, ठीक है। मुन्नस भी बन जाता है ना आगे, तो ये भी इसमें काउंट होता है। अब्द कह लें, इबादा कह लें, दोनों का ठीक है, ठीक है। हल ज़िक्रुल इबादा, जी क्या मतलब होगा? क्या जिक्र, हाँ, क्या जिक्र करना इबादत है? नाम ज़िक्र इबादा, हाँ जी, जिक्र करना इबादत है। तो अब इस तरह जुमले बनेंगे, ठीक है। अब आपको सारी गर्दान पता चल गई है। ज़ारिब, मजरूब, ज़रब, ठीक हो गया। इसी तरह सामे, सामे सुनने वाला, मसमू जिसको सुना गया, और सामिउन सुनना, समउन। इसी तरह आलिम, मालूम और इल्म, ठीक हो गया। इसी तरह आमिल, ठीक है, वो जगह जगह लिखा होता है ना, आमिल बाबा जी से दम कराएं, ठीक है, तो ये वो आमिल बाबा जी हैं। आमिल, मामूल, ठीक है, जिस पे दम हुआ है, और अमल, जिस पे अमल हो गया, वो ठीक हो गया, अमल करना। तो ये था हमारा आज का लेसन। तो नुक्ता तालीम को देख लेते हैं कि दावत देने का अंदाज़ कैसा होना चाहिए। दावत देने का अंदाज़ ऐसा ही होना चाहिए जैसे अभी मैंने उसामे को कहा कि भाई 500 फ़ाइन ले लो और इसको यकीन है ये हो गया ठीक हो गया। तो अगर होगा कच्चा पक्का, जैसे उन्होंने कहा दरमियान में, रहने दो जी बंदा बड़ा नाइस है और ये है वो, तो फिर तो वो मामला खट्टे में पड़ गया और आधों को शक पड़ गया, होड़ नहीं होता, ठीक है। तो ये है दावत देने का अंदाज भी ऐसा ही होना चाहिए कि आप इन्नमल अमालु बिन्नियात, ऐसी नीयत से दें कि अगले बंदे को यकीन हो कि ये काम होना है। जैसे हमने कोर्स शुरू करना था तो हमने सिर्फ HOD से बात की कि आप अगर थोड़ा सा कोऑपरेट करें तो हम ये कोर्स कर सकते हैं। तो आपकी कोऑपरेशन से आज हम 18th लेसन पे हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो नीयत हमारी बड़ी मैटर करती है। जैसे आपने किसी को शख्स को खाना ही खिलाना हो ना, तो अगर आप उसे कहते हैं यार हाँ भाई, जब वो ज़्यादा देर बैठ जाए ना तो हम मेहमान को कहते हैं जी चाह मंगाइए थोड़े वास्ते, नहीं 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 बस मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो चलो फिर ठीक है जिम्मे थोड़ी मर्जी, ठीक है ना। तो अगर इस नीयत से देंगे तो फिर तो वो भाई फिर वही नीयत हुई ना। तो अगर नीयत पक्की है तो फिर बंदा पूछता नहीं है, मंगा के अगले दस दे भाई जी रोटी आई हुई पहले या खा लो, क्यों जी सामा साहब, ऐसे ही होगा ना। तो आज नहीं तो बजदा। उसके बाद जी अपने जहन को पहले हमने दावत देनी है। दूसरों को दावत देने से पहले हमने अपनी नीयत ठीक करनी है कि मैंने ये काम करना है बस, और मैंने ये सीखना है। कुरान आसान है, अल्लाह ने फरमा दिया है वालकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, इसको मैंने यहाँ फिट करना है अपने दिमाग में। मेरे फिट होगा तो मैं अपने नफ्स को कायल कर सकूँगा कि मैंने ये करना है भाई, और ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं अभी नहीं कर सका, किसी वजह से सही तरीके से क्लास नहीं ले सका, तो कोई बात नहीं, फिर कर लूँगा। इसका मतलब है ये कोर्स दुनिया में एग्जिस्ट करता है। पहले अगर मुझे नहीं पता था, ऑनलाइन भी मौजूद है, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको सीख सकता हूँ और लोगों को भी इस बारे में बता सकता हूँ कि यार ये कोई मुश्किल नहीं है। मैंने खुद किया, 18 क्लासों में 40,000 से ज़्यादा अल्फाज कर लिए थे हमने, तो ये अब आप बता सकते हैं। तो थके हुए जहन और मुर्दा दिली के साथ हमने इसको दावत नहीं देनी, बल्कि शौक़ के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए लोगों को भी इस बारे में बताना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेसन में देखें आप 40,500 तक तकरीबन जो है वो पहुंच चुके हैं, जो कि 50% से ज़्यादा है। और कल इंशाल्लाह ये टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। और इन 7 होमवर्क को करते रहें, पॉकेट बुक को इस्तेमाल करते रहें और सीखें और लोगों को सिखाएँ, क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। और ये आपकी वर्क बुक है, उम्मीद है आप कर रहे होंगे। इसको भी साथ साथ पूरा करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये मजलिस के कफ़ारे की दुआ भी यही है, इसी को कहा जाता है। जज़ाकल्लाह।